पब्लिक स्कूल के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सीएम धामी ने टोक्यो ओलंपिक पैरा ओलंपिक के प्रतिभागियों को किया सम्मानित। उत्तराखंड के सीएम धामी ने की घोषणा, 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को मिलेगी मुफ्त किताबें। 12वीं के 100 टॉपर्स छात्रों को 5 साल तक उच्च शिक्षा और छात्रवृत्ति। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। 5 अक्टूबर तक के लिए होटल, लॉज और धर्मशालाएं फुल। पहले ही दिन से बड़ी तादाद में चारधाम पहुंचे श्रद्धालु। उत्तराखंड में बढ़ सकता है मोटर व्हीकल टैक्स। परिवहन आयुक्त मुख्यालय ने टैक्स को बढ़ाने की सिफारिश की। टैक्स को यूपी के समान करने की सिफारिश। मौसम विभाग की चेतावनी अनुसार उत्तराखंड में अगले कुछ दिन में बारिश की रहेगी बरकरार। देहरादून और नैनीताल में भारी बारिश की आशंका। बारिश से पहाड़ों पर भूस्खलन। बारिश होने से रामनगर में नेशनल हाईवे पर वाहनों की आवाजाही ठप। धनगढ़ी में नाला उफान पर हाईवे जाम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और खबर देहरादून से आ रही है। पुरौला विधायक की सदस्यता खत्म करने को पत्र लिखा गया है। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पत्र लिखा है। राजकुमार की सदस्यता खत्म करने को पत्र लिखा गया है। राजकुमार ने हाल ही में दल बदल कर बीजेपी का दामन थामा था। पुरौला विधायक की सदस्यता खत्म करने को पत्र लिखा गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पत्र लिखा है। गोदियाल ने विधानसभा अध्यक्ष प्रीतम सिंह को पत्र लिखा। विधानसभा चुनाव में राजकुमार को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं। पुरौला विधायक की सदस्यता खत्म करने की मांग की गई है, जिसको लेकर के पत्र लिखा गया है। राजकुमार की सदस्यता खत्म करने को लेकर के पत्र लिखा गया है। पुरौला विधायक की सदस्यता खत्म करने को पत्र लिखा गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने ये पत्र लिखा है। गोदियाल ने विधानसभा अध्यक्ष प्रीतम सिंह को पत्र लिखा। गोदियाल ने विधानसभा अध्यक्ष प्रीतम सिंह को पत्र लिखकर सदस्यता खत्म करने की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पत्र लिखा है। राजकुमार की सदस्यता खत्म करने को लेकर के पत्र लिखा है। बता दें कि पुरौला विधायक की सदस्यता खत्म करने को लेकर के ये पत्र लिखा गया है। और देहरादून से खबर है। कुंभ में फर्जी कोविड टेस्ट का घोटाला फिर से सामने आया है और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आरोपियों को राहत नहीं दी है। फर्जीवाड़े में लिप्त है मैक्स कारपोरेट सर्विसेज के शरद पंत व मल्लिका पंत। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कुंभ मेले के दौरान फर्जीवाड़े, कोरोना से संबंधित फर्जीवाड़े का मामला सामने आया था और इस दायर याचिका पर आज सुनवाई करेगी हाईकोर्ट। सरकार ने जवाब पेश करने के लिए कोर्ट से समय मांगा था। फर्जीवाड़े में मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज के शरद पंत और मल्लिका पंत लिप्त हैं। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं। कुंभ में फर्जीवाड़े का मामला फिर से सामने आया और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आरोपियों को इस मसले पर कोई भी राहत नहीं दी है। कुंभ में फर्जी कोविड टेस्ट घोटाला मामला है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आरोपियों को राहत नहीं दी है। बता दें कि जिस तरह से कुंभ मेले के दौरान लगातार एक ही पहचान पत्र पर कई लोगों के कोविड टेस्ट कराए जाने की
खबर सामने आई थी, जिसको लेकर के कोरोना टेस्ट में फर्जीवाड़ा सामने आया और इस पर हाई कोर्ट ने आरोपियों को राहत नहीं दी है। हालांकि वहीं कॉर्पोरेट सर्विसेज के लोग हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है, अगर ऐसी कोई गड़बड़ी थी तो अधिकारियों को जांच करनी चाहिए थी। और इसी खबर को लेकर के ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, जिस तरह से कुंभ मेले में फर्जी कोविड टेस्ट का मामला सामने आया था, इस पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आरोपियों को राहत नहीं दी है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, मैं बता दूं कि जो कोविड में फर्जी कोविड टेस्ट, माफ कीजिएगा, कुंभ में जो कोविड फर्जी टेस्ट का जो घोटाला था, उसकी लगातार सुनवाई जो है वो हाई कोर्ट में चल रही है और आज भी जो है हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई है, जिसमें अभी फिलहाल तो किसी को इसमें राहत नहीं मिली है, लेकिन बड़ा घोटाला जो है वो कहीं ना कहीं कोविड टेस्ट रिपोर्ट को लेकर के जो है महाकुंभ में जो ये सामने आया था, उसमें जो है कोरोना टेस्टिंग के फर्जीवाड़े में लिप्त मैक्स कॉर्पोरेटर सर्विस के सर्विस पार्टनर शरद पंत और मलिका पंत की तरफ से जो है ये एक याचिका जो है दायर की गई थी, जिसपे आज सुनवाई है और सरकार की ओर से भी जवाब पेश करने के लिए जो है हाईकोर्ट से इसमें समय मांगा गया था, लेकिन आज जो है इस पर सुनवाई जो है वो अभी कुछ देर बाद जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से हमने देखा है कि महाकुंभ में जो एक तरीके से जान का खिलवाड़ जो है ये फर्जी कोविड रिपोर्ट मामले में हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा गंभीर मसला था, जिसको लेकर के आज हाईकोर्ट नैनीताल हाईकोर्ट में जो है इस पर सुनवाई जो है वो शुरू होने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा गंभीर मसला तो है ही, इसके साथ ही ये एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है। फिलहाल जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबर आपको यहाँ पर हम देहरादून से बता रहे हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आरोपियों को राहत नहीं दी है, लेकिन आरोपियों की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर गड़बड़ी थी तो अधिकारियों को जांच करनी चाहिए थी। और लक्सर से खबर है, किसान महापंचायत किसानों की भारी भीड़। लक्सर से आपको खबर बता रहे हैं, किसान महापंचायत में किसानों की भारी भीड़ नजर आ रही है और दूसरे प्रदेशों से महापंचायत में किसान पहुंच रहे हैं। 3 कृषि कानून को लेकर विरोध किया जा रहा है और किसान महापंचायत की जा रही है। भाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुछ ही देर में महापंचायत स्थल पर पहुंचेंगे। लक्सर से आपको खबर बता रहे हैं, दूसरे प्रदेशों से भी पहुंच रहे हैं किसान महापंचायत में। 3 कृषि कानून को लेकर किसान महापंचायत की जा रही है। 3 कृषि कानूनों को लेकर लगातार महापंचायत चल रही है और ये तस्वीरें लक्सर से हैं किसान महापंचायतों की। किसानों की जो भीड़ है वो इकट्ठा हो रही है और दूर प्रदेशों से, दूर दराज से किसान महापंचायत में पहुंच रहे हैं। कृषि कानून के खिलाफ ये महापंचायत की जा रही है। हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। भले ही आपने पुलिस का खौफनाक चेहरा जरूर देखा होगा, लेकिन उत्तराखंड पुलिस का एक ऐसा चेहरा सामने आया है जो एक काबिले तारीफ है। जहां चंपावत से देहरादून जा रहे एसपी देवेंद्र पिंचा ने बाजपुर में दरियादिली दिखाई है। चंपावत के एसपी देवेंद्र पिंचा ने मार्ग दुर्घटना में घायल स्कूटी और स्कूली बच्चों को बाजपुर के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया। इतना ही नहीं, एसपी देवेंद्र पहचाने एक घायल युवक को अपनी ही कार में बैठाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, जो काबिले तारीफ है। वहीं एसपी देवेंद्र पिंचा द्वारा की गई मदद क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस दौरान चंपावत के एसपी देवेंद्र पिंचा ने बताया कि उन्होंने मानवता को दिखाते हुए घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है। देहरादून जा रहा था तो जब मैं काला डूंगी पार करके जब गड़ब्बू के आसपास था, देखा एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो रखा था जिसमें 4-5 लोग घायल थे।
तो उसमें से 2 को मैंने किसी एक गाड़ी में पहले वो रवाना करके एक बच्चे को मैंने अपनी गाड़ी में बैठाया है और साथ साथ में थाने को तुरंत खबर कर दी है कि जो और 2 घायल है उनको भी पीछे से तुरंत उन गाड़ी को भेजा जाए। तो उसमें पुलिस वाले आ गए थे, उनको भी दूसरी गाड़ी में भेज दिया गया है। उसमें से एक की स्थिति थोड़ी सी नाजुक बताई जा रही है। ये बताया जा रहा है कि ये बच्चे जो मैंने बात की इनसे, तो ये शेरवुड कॉलेज के बच्चे हैं जिनको जो अपनी क्लास 12 कंप्लीट करके दिल्ली घर की तरफ जा रहे थे। ऋषिकेश के नगरपालिका मुनि की रेती स्थित शीशम झाड़ी की जनता रोड के सुधार की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी है। शीशम झाड़ी की जनता का कहना है कि मुनि की रेती को हाल ही में स्वच्छता में नंबर 1 का अवार्ड मिला है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही। सड़कों का सीवर का गंदा पानी घरों में नजर आता है, जिससे काफी बीमारी फैल रही है। अगर जल्द ही हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो 2022 के चुनाव में शीशम झाड़ी की जनता चुनाव का बहिष्कार करेगी। मैंने कल अपने बीच में किसी थे, बहुत अच्छा लगा उन्होंने क्या था। अरे मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए। आप में लोगों के घरों के अंदर गंदा नाला गंदा पानी घुस जाता है, लोगों का जीना हराम हो जाता है। और मैंने अभी पूर्व में देखा होगा आपने किस तरह से नगर पालिका अध्यक्ष जो है अपना नंबर 1 अवार्ड लेके उत्तराखंड के अंदर यहाँ पर अपना जो है नाम कमाना चाहता है और दिया है, उसने अवार्ड भी लिया है। लेकिन उनको पूछा जाए कि अपनी एक शीशम झाड़ी के साथ किस तरह से व्यवहार वो कर रहे हैं अध्यक्ष जी महोदय। तो अध्यक्ष जी से भी अनुरोध करूंगा कि इस तरह से जनता के साथ व्यवहार न करें। धरना तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी और 2022 में इनको सबक सिखाएंगे। अगर हमारी रोड नहीं बनी, रोड नहीं है तो फिर वोट भी। खबर नैनीताल से है, जहां लाल कुआं कोतवाली पहुंची एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी ने जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्र के महानुभाव लोग और जनता पहुंची और सभी लोगों ने एसएसपी से सीधा संवाद किया। लोगों ने अपनी परेशानी से लेकर क्षेत्र में हो रही गलत गतिविधियों के बारे में भी एसएसपी को जानकारी दी। इस दौरान एसएसपी ने जनता और जनप्रतिनिधियों की बात सुनकर तमाम समस्याओं का समाधान जल्द निपटाने की भी बात कही। शासन को भेजा जाना चाहिए। सबसे पहले हम ये आपसे डिमांड करते हैं तो सबसे मुखर होकर लोगों ने जो शिकायत बताई है, सभी की ज़बान पर जो शिकायत है वो नशे से संबंधित थी और इसके बारे में लोगों ने हमें अवगत भी कराया है। जनपद में, पूरे जनपद में हम लोग नशे से संबंधित अभियान चला रहे हैं, लगातार इसमें कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। कुछ हमने इसमें केसेस भी अलग से निकाले हैं जिनकी प्रॉपर्टी हम लोग अब सीज करेंगे। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई कर रहे हैं, जिनमें धारा 29 की भी कार्रवाई इस साल काफ़ी करी गई है। इसमें अब जनपद जो है वो तेज़ी पकड़ रहा है। डोईवाला के रानी पोखरी पुल के पास बने अस्थायी वैकल्पिक मार्ग पर बड़ा हादसा होने से टल गया, जहां देर रात बारिश के कारण नदी का जल स्तर बढ़ गया, जिस कारण नदी में आवाजाही के लिए बना वैकल्पिक मार्ग एक बार फिर बह जाने से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। वैकल्पिक मार्ग को पार कर रही एक गाड़ी बहते बहते बच गई। जेसीबी की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जेसीबी की मदद से वाहन को बाहर निकाला जा रहा है। वैकल्पिक मार्ग था ये, जिसके बह जाने से गाड़ी पानी में समा गई और जेसीबी के माध्यम से उस गाड़ी को बाहर निकाला जा रहा है। जिलाधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में तहसील भगवानपुर में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें आम जनता की समस्याओं और शिकायतों का निस्तारण किया गया। तहसील दिवस में आज कुल 88 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें से 12 का जो मौके पर निस्तारण किया गया और शेष प्रार्थना पत्रों को संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्रकरण के निस्तारण में लगने वाले समय के अनुसार निस्तारित करने के निर्देश जिलाधिकारी को दिए गए। उसमें 11 का निस्तारण कर दिया गया है। शेष के लिए कह दिया गया है कि जो टाइम फ्रेम है उसमें निस्तारित कर दिया। समस्याएं हैं, कुछ समस्याएं बहुत वाजिब है और मैंने आश्वस्त किया है कि इसका समाधान निश्चित रूप से किया जाएगा। विकासखंड सभागार बेरीनाग में ब्लॉक प्रमुख विनीता बाफिला अध्यक्षता में जिला अधिकारी दिशा निर्देश में पेंशन बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया,
साथ ही एडीप योजना के अंतर्गत दिव्यांग जनों हेतु कृत्रिम अंगों विभिन्न प्रकरणों हेतु परीक्षण शिविर और विभागीय जन समस्या शिविर का आयोजन हुआ। वहीं मुख्य अतिथि विधायक मीना गंगोला उपस्थित रही। शिविर में एनएचपीसी लिमिटेड के सीएसआर योजना और भारतीय अंग निर्माण निगम कानपुर द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को निःशुल्क सहायता उपकरण कृत्रिम अंग प्रदान किए जाने के लिए परीक्षण भी किया गया। खंड में समाज कल्याण का शिविर लगा है, जिसमें 82 लोगों को 5 लाख के कृत्रिम उपकरण दिए जा रहे हैं और उनका दिव्यांग सर्टिफिकेट भी बन रहा है, जिससे उनको जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा। और उनके पेंशन संबंधी मामले हैं वो भी यहीं पर उनके कागजात जमा हो रहे हैं और जो भी हमारे दिव्यांग भाई बहन आए हैं उनकी भी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और उनका भी नाप लिया जाएगा और अगली बार उनको भी उपकरण दिए जाए। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जन जन तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध छत्तीसगढ़ सरकार। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना से अब तक 8.5 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज। 41 लैब टेस्ट वाले 60 मोबाइल वैन की मदद से 14 नगर निगमों में लगे 13,850 कैंप। 1,20,000 से ज्यादा को मिली मुफ्त लैब टेस्ट सुविधा। हाट बाजार क्लिनिक से समाज के आखिरी छोर तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की अभिनव पहल से सुदूर वनांचल के 90 लाख से ज्यादा मरीज लाभान्वित। 1600 से ज्यादा हाट बाजार क्लिनिकों से अब तक 8 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज। छत्तीसगढ़ हेल्थ मॉडल के मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान को यूएनडीपी और नीति आयोग से मिली सराहना। बीजापुर में मलेरिया के केस 71% और दंतेवाड़ा में 54% हुए कम। मई 2020 और मई 2021 के बीच मामलों में आई 39% की कमी। नीति आयोग ने बताया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहे बेहतरीन अभियानों में से एक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर सितारगंज से है। सितारगंज शक्ति फॉर्म के टैगोर नगर में तहसील दिवस के दिन बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी रंजना राजगुरु मौजूद रही। शिविर में विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा भी शिविर में मौजूद रहे। जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने बताया कि तहसील दिवस पर बहुउद्देशीय शिविर लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं और उनका मौके पर ही मौजूद अधिकारी कर्मचारियों के माध्यम से समाधान भी किया जा रहा है। ज्यादातर समस्याएं विद्युत विभाग, राजस्व विभाग को लेकर सामने आ रही हैं। 30 से ज्यादा लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया और अभी भी सुनवाई जारी है। आज तहसील दिवस के साथ साथ हमने बहुउद्देशीय शिविर भी लगाया हुआ है, जिसमें सभी विभागों ने अपने स्टॉल भी लगाए हुए हैं और समाज कल्याण का स्टॉल लगा है, पूर्ति विभाग का, यानी कि सारे डिपार्टमेंट का स्टॉल यहाँ पे लगा है, जिसका लाभ पब्लिक उठा रही है। और अभी तक हमारी ये तहसील दिवस चल रही है। अभी तक 30-40 शिकायतें आ गई हैं और लगातार आ भी रही हैं। तो मैक्सिमम शिकायतों का हम लोग कोशिश कर रहे हैं यहीं पे निस्तारण करें, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी हमारे जो जनपद लेवल के हैं वो आए हुए हैं। और अभी तक का जो हमने सुना है कुछ शिकायतें, तो उसमें विद्युत विभाग और राजस्व विभाग, पूर्ति विभाग, समाज कल्याण, इससे संबंधित शिकायतें अभी प्राप्त हो रही हैं। बाकी अभी क्रम जारी है। तो उसमें राज्य सरकार की ओर से कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के स्कूल खोलने के आदेश जारी होने के बाद लक्सर के मोडफोर्ड चिल्ड्रेन एकेडमी में कक्षा 1 से 5 के छात्र छात्राओं का स्कूल पहुंचने पर कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों ने फूल और आरती उतार कर स्वागत किया। वहीं छोटे बच्चे बहुत उत्साहित भी नजर आए, क्योंकि कोरोना के चलते काफी समय से राज्य में सभी स्कूल बंद थे। सभी बच्चे मास्क और सैनिटाइजर अपने साथ लेकर स्कूल पहुंचे। काफ़ी लंबे समय के बाद स्कूल खुले हैं। बच्चों के अंदर काफ़ी जिज्ञासा थी स्कूल आने की। छोटे बच्चों का स्वागत बड़े बच्चों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ में किया है। जो भी छोटे बच्चे कुछ गलतियां करके आ रहे हैं, जैसे मास्क नहीं किसी के पास, तो मास्क बड़े बच्चों को पहना रहे हैं। मास्क की हमारे गेट पर रखा है, उनको सैनिटाइजर वगैरह सब कुछ कर रहे हैं। टेम्परेचर चेक किया जा रहा है बच्चों का, और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से बच्चों को बैठाया जा रहा है।
राजधानी देहरादून में उद्योग विभाग की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर वाणिज्य उत्सव कार्यक्रम का आयोजन देहरादून के एक निजी होटल में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर साथ ही स्टॉलों का निरीक्षण कर किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ऐसे समय में वाणिज्य सप्ताह का आयोजन किया जाना सराहनीय है। इसके अलावा क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। वाणिज्य उत्सव ये मनाया जा रहा है और आज का विधिवत रूप से आज उद्घाटन हो गया है। अगले 2 दिनों तक चलेगा और 2 दिन तक इसमें पूरी तरह से यहाँ पर इस पर चर्चा होने वाली है कि उत्तराखंड के अंदर जो हमारे जो प्रमुख जो हमारे प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्टों को कैसे अधिक उनका जो है एक्सपोर्ट किया जाए। उनका देहांत, उनका निधन बहुत ही दुखद घटना है और निश्चित रूप से हम सब स्तब्ध हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कदम क्यों उठाया गया। और मैं अभी तो ये कहूँगा कि भगवान जो है उनकी आत्मा को शांति दे। नैनीताल नगर के मल्लीदाल क्षेत्र में रहने वाली युवती ने पुलिसकर्मी पर छेड़छाड़ व अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। युवती ने मल्लीदाल कोतवाली में तहरीर देकर कहा कि वह काला ढूंगी चौराहे पर नैनीताल आने के लिए टैक्सी का इंतजार कर रही थी। तभी वह मौजूद पुलिसकर्मी एक बाइक सवार के साथ ये कहकर बिठा दिया कि यह व्यक्ति राजभवन में कार्यरत है और पुलिसकर्मी है, यह आपको हिफाजत से नैनीताल छोड़ देगा। वहीं पुलिस तहरीर के आधार पर कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। एक और मामला प्रकाश में आया है जिसमें निशा परवीन द्वारा एक पुलिस वाले पर आरोप लगाया गया है कि इसने के द्वारा मोटरसाइकिल में ले जाते वक्त उसके साथ बदतमीजी की गई और अभद्र व्यवहार किया गया, जिस पे कि अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और उसकी गिरफ्तारी की गई है। पे से आ रही थी, डाक मंगले पे मैं टैक्सी के लिए खड़ी थी तो एक पुलिस वालों ने कहा कि पुलिस वाले हैं ये, इनके साथ आप चले जाओ, ये नैनीताल में जॉब करते हैं, नाम उनका राजपूत देव है, ये इनके साथ चले जाओ आप या आपको नैनीताल में छोड़ देंगे। ये भी एक पुलिस वाले हैं, राजभवन में काम करते हैं ये। और मैंने कहा ठीक है, अगर कोई पुलिस वाला मुझे भेज रहा है तो मैं एक सेफ्टी समझूंगी और मैं उसके साथ जाऊंगी। तो मैं वहाँ से आ गई। फिर बजून मैं जहाँ पे दुकानें बढ़ती मैं वहाँ पे भागते हुए गई क्योंकि मेरे मोबाइल फ़ोन में बिल्कुल नेटवर्क नहीं थे। तो मैंने वहाँ से फ़ोन लिया और बात करी क्योंकि मेरे घर वालों से बात करा दो आप। फिर मेरे घर वाले आए। अब क्या कार्रवाई चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि इस पर एक्शन लिया जाए। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।